नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज हमारे एक दर्शक ने एक बहुत ही गहरा प्रश्न किया है कि गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आत्मा जो है वो सब शरीरों में अलग अलग है या पूरे ब्रह्मांड में एक ही आत्मा है। मैं बहुत सारे लोगों से सुनता आ रहा हूँ और सभी का जो इशारा है वो एक ही तरफ है। जिन जिन लोगों को हमारे ये दर्शक सुन रहे थे उनका सभी का जो इशारा है वो बिल्कुल सत्य इशारा है। वास्तव में आत्मा एक ही है। अब ये जो कहना है कि आत्मा एक है और इसका जो प्रत्यक्ष अनुभव हो जाना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब तक हम मानते हैं, किसी भी चीज़ को मान लेते हैं, जैसे किसी शास्त्र में हमने कोई बात पढ़ ली या किसी गुरु के सत्संग में हमने गुरु से वो बात सुन ली कि गुरु ने कह दिया कि आत्मा एक है, हमने मान लिया आत्मा एक है। मगर फिर हम अलग अलग लोगों से प्रेम या नफ़रत, घृणा क्यों करते हैं? फिर ये क्या कारण है कि हमें दूसरा व्यक्ति अपने से भिन्न प्रतीत होता है? हमारे कर्म या उसके साथ जो भी हमारा लेन देन होता है उसके अंदर फिर हम उसको अपने से भिन्न क्यों मान लेते हैं? यही हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा माइंड है, हर शरीर में अलग अलग दिमाग है। जब अस्तित्व से सब चेतनाएं जब शरीर धारण करती हैं तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार जो है चेतना अपना शरीर धारण करती है। जैसे किसी चेतना की इच्छा होती है कि मैं इस वक्त मनुष्य के शरीर का अनुभव करना चाहती हूँ, तो फिर वह चेतना मनुष्य के शरीर की तरफ अग्रसर होती है, फिर उसे मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। चेतना के पास मस्तिष्क नहीं है। चेतना की जो इच्छाएं होती हैं उसी प्रकार से ही वह शरीर धारण कर लेती है। जब शून्य अस्तित्व ने जब लाखों करोड़ों योनियाँ प्रकट की तो उसमें अनंत अनंत योनियाँ पैदा होती ही चली गई। कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, मगर जब आप देखोगे, जब आप गिनती करोगे तो विज्ञान ने इस चीज़ को पूरी तरह से प्रमाणित कर दिया कि 84 लाख योनियाँ नहीं है, योनियाँ कई करोड़ों हैं। आप गिनते गिनते थक जाओगे। न जाने कितने ही प्रकार के जीव हर वर्ष नए पैदा होते हैं। हर वर्ष ऐसे ऐसे जीव आपको प्रकृति में उत्पन्न होते हुए मिलेंगे जिनको विज्ञान ने अभी तक खोजा ही नहीं कि ये जीव भी प्रकृति में होते हैं। समुद्र के तल में न जाने कितने प्रकार के जीव हैं जिन तक विज्ञान कभी पहुंच ही नहीं पाया। हमारी जो पूरी जो मशीनरी है, जो पानी के अंदर, जल के गहरे तलों में जा कर के जो खोज करते हैं, उन्होंने भी कहा कि हम भी एक सीमा तक ही जा सके। एक बार रशिया ने धरती में छेद करने की सोची। उन्हें सोचा कि धरती में एक छोटा सा कोई छेद किया जाए तो धरती के आर पार क्या है उसको पूरा जानने के लिए। तो कुछ किलोमीटर तक जाने के बाद वहाँ से भयंकर भीषण आवाज़ें आने लगी, चिल्लाने की, रोने की। इस प्रकार की आवाज़ें रशिया ने वहाँ पर सुनी और उस छेद को सदा सदा के लिए बंद कर दिया गया। ये वीडियो शायद आप YouTube पे भी कहीं देख सकते हैं। और रशिया का इसके ऊपर रिसर्च था कि हमारी जो मशीनें थी वहाँ जाकर इतने ताप था कि मशीनें ही पिघल गई, उससे आगे हम खुदाई नहीं कर पाए। मगर फिर भी वहाँ से ऐसे जीवों की आवाज़ आना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचंभा है कि इतने तल में जहाँ इतनी गर्मी है, जहाँ पर लोहे की भारी भरकम मशीनें उसके ताप से पिघल गई, तो वहाँ पर किसी जीव की आवाज़ कैसे संभव है? इतने ज़्यादा तापमान में भी कोई जीव कैसे जीवित रह सकता है? और वहाँ से कुछ वीडियोग्राफी भी ली गई जिसमें अग्नि के लावा के अंदर सांप तैरते हुए दिखाई दिए गए। वो जो सांप थे वो अग्नि से बने थे, उनका शरीर अग्नि से बना था। यानी कि उनके अंदर जल तत्व है ही नहीं, पृथ्वी तत्व है ही नहीं, आकाश तत्व है ही नहीं, वायु तत्व है ही नहीं। केवल अग्नि के एक तत्व से भी शरीर निर्मित है। ये विज्ञान की खोज है। पाताल के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले कहा कि पाताल में भी जीव रहते हैं। धरती, आकाश और पाताल, ये 3 लोक माने जाते हैं। अब आकाश तो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, मगर धरती जो जहाँ पर हम रहते हैं, हम जल के बाहर रहते हैं, जल के ऊपर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, हम जल के भीतर नहीं रहते।
जल भी धरती का ही एक हिस्सा माना जाता है, मगर जो पाताल है वो धरती के भीतर है, वहाँ पर भी एक लोक है। रामायण में जब अहिरावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पाताल ले जाता है तो वहाँ से फिर हनुमान जी उनको वापस निकाल करके लाते हैं। और मगरध्वज जो हनुमान जी का पुत्र है वो भी जो है पाताल में ही उसका जन्म होता है। अहिरावण का कोई लोक होता होगा नीचे, क्योंकि ये जो विज्ञान आज जो खोजे कर रहा है ये सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों को कहीं ना कहीं पर प्रमाणित करती हुई नज़र आती हैं। मगर जब हम चेतना की बात करते हैं तो चेतना लाखों प्रकार के शरीर धारण करती है, करोड़ों प्रकार के शरीर धारण करती है अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार। अब तुम सोचो, तुम कहीं पहाड़ पर गए, वहाँ बहुत सुंदर, आपने किसी बहुत सुंदर वाइट कलर के किसी पक्षी को देखा। वो एक बगुला भी हो सकता है या कोई और हंस हो सकता है, कोई भी उड़ने वाला पक्षी आपने देखा कि वो डाल पर अपनी प्रेमिका के साथ बैठ के चोंच मिला करके बैठा है और ऊपर से मध्यम मध्यम बारिश हो रही है, और आप अचानक से एक इच्छा करते हो कि काश मैं भी ऐसा पक्षी होता, मैं भी इस स्वच्छंद आकाश में उड़ता। तो अनजाने में आपकी चेतना ने एक इच्छा अस्तित्व में डाल दी कि काश मैं भी परिंदा होता। आपने उसको फील करना शुरू किया। आपने धीरे धीरे, आप कभी छत पे सो रहे हो या किसी गार्डन में बैठे हो और वहाँ से आप उड़ते हुए पक्षियों को देखने लगे। आप रोज़ यही सोचते हो कि काश मैं भी उड़ता, काश मैं भी उड़ता। तो एक दिन इसी क्रम में जब आप प्राण छोड़ देते हो तो तुरंत आपकी जो चेतना है, अब उसके पास मस्तिष्क नहीं है, अब उसके पास केवल एक संस्कार है कि अब वो पक्षी की योनि में जाने के लिए तैयार है। यानी कि अब उसकी जो पूरा ध्यान है, उसका जो जीवन है आने वाला, वो पक्षियों के इर्द गिर्द घूमेगा। उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आकाश लोक में चली जाएगी। उसकी जो वाइब्रेशन है, जिस वाइब्रेशन पे वो जो वाइब्रेट करता है, जिस फ्रीक्वेंसी पे, तो वहाँ पर जा कर के वो चेतना वाइब्रेट करेगी। मगर अनंत का रूप देखें तो पूरी चेतना एक ही होती है, मगर वही चेतना सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ट्रांसफ़र होती रहती है कहीं कहीं। जैसे आप इंडिया में रहते हो और आप न्यूजीलैंड चले गए, तो न्यूजीलैंड में आपकी चेतना अलग है, मगर इंडिया में आपकी चेतना अलग है, क्योंकि आत्मा स्थिर है, आत्मा चलायमान नहीं है। आपके शरीर के भीतर जो कॉन्शियसनेस इंडिया में है वही कॉन्शियसनेस आपकी अमेरिका में नहीं होगी, वही कॉन्शियसनेस आपकी कनाडा में नहीं होगी। आप देखेंगे जब भी आप अपना स्थान परिवर्तन करेंगे तो आपके भीतर कुछ बदल जाएगा। आप अपने शहर से कहीं दूर चले जाएं जहाँ पर ग्रहों की ऊर्जाओं की रेंज कम होगी। जैसे मान लो कि आप भारत में रहते हैं तो यहाँ आपके संस्कार अलग होंगे। जब आप किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपके संस्कार अलग हो जाएंगे, आपकी भावनाएं बदल जाएंगी, आपके इमोशंस बदल जाएंगे, आपका प्रेम, आपका नफ़रत, आपकी घृणा करने का तरीका, आपकी बात करने की शैली, आपकी डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं, आपके गोल, आपके लक्ष्य, सब कुछ बदल जाएंगे। ये क्या होता है, कैसा होता है? क्योंकि उस स्थान पर जो आपके ऑरा पर जो ग्रह का प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव नहीं है जो भारत में पड़ता था या ऑस्ट्रेलिया में पड़ता था। एक व्यक्ति भारत में 2 बजे पैदा होता है और उसी समय पे ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति पैदा होता है। दोनों का भाग्य अलग अलग है, क्योंकि दोनों स्थानों पर जो ऊर्जाएं हैं उस वक्त वो भिन्न भिन्न है। किसी ग्रह का वहाँ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और किसी ग्रह का नकारात्मक पड़ता है। तो चेतना तो एक ही है, वही चेतना रमण करती है सूक्ष्म शरीर जिसे कहते हैं। हमारे टोटल 7 शरीर होते हैं। जो अन्नमय कोश है जिसमें तुम अन्न से जो तुमने शरीर धारण किया, एकमात्र पिता के वीर्य की एक बूंद से तुम्हारा जन्म हुआ। जन्म होने के बाद उसे भोजन दिया गया, माँ ने भोजन खाया, तो माँ के गर्भ में उसको भोजन प्राप्त ना होता तो वो भ्रूण कभी बढ़ के इंसान नहीं बनता, वो वहीं समाप्त हो जाता। धीरे 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 उसको जब भोजन से ऊर्जा प्राप्त हुई, धीरे धीरे वह शरीर निर्मित होता चला गया। जो बीज होगा वैसा ही शरीर होगा, जैसा बीज होगा वैसा ही पेड़ होगा। तो जो बीज है अस्तित्व में, यही परमात्मा की सबसे बड़ी कला है, यही परमात्मा का सबसे बड़ा चमत्कार है। इसीलिए वो परमात्मा है, इसीलिए वो सबका मालिक है, इसीलिए वो सबसे बड़ा है, क्योंकि वो सबसे परे है, सबसे, इसको कोई जान नहीं पाया। गुरु नानक साहब जी जब कहते हैं कि अकाल मूर्त है, उसका कभी अकाल नहीं आता, उसको कभी मृत्यु नहीं होती, उसका कभी जन्म नहीं होता, वो निर्भव निर्वैर है, उसे किसी से कोई भय नहीं, उसका किसी से कोई वैर नहीं।
वो सिर्फ जप करने से, उसका साधना करने से, उसकी भक्ति करने से ही उसका रहस्य पता चलता है। गुरु की कृपा से ही वह प्राप्त होता है। ओंकार, एक ओंकार सतनाम, वही सच्चा नाम है, वही सच्चा नाद है। वह एक ऐसा ध्वनि रूप जो परमात्मा का जो अस्तित्व है, सब कुछ ध्वनि से उत्पन्न हुआ है, सब कुछ तरंगे हैं। जो भी आप देखते हो सब कुछ तरंगे हैं, मगर धर्म ने उन्हें भक्ति से जोड़ करके, हमारी श्रद्धा उसके प्रति जोड़ करके हमें इसलिए प्रेरित किया कि हम उसको कभी भूलें नहीं। जो हमने मंदिर बनाए, गुरुद्वारे बनाए, मस्जिदें बनाई, सभी उसको खोजने के लिए, सब उसको खोज रहे हैं। मिलता क्यों नहीं है? मिलता भीतर से है। हमारे भीतर जब वह रहस्य खुलता है तो हम उस सत्य को जानते हैं कि हम वास्तव में एक हैं। बस ये जान लेना कि हम एक हैं, उसी दिन हमारा मोक्ष हो जाता है। वही हमारा मोक्ष है। और मोक्ष मैं इसे भी नहीं कहता, मोक्ष का अगर मैं अपना अनुभव की बात करूं, मोक्ष भी एक शब्द है जो लिया गया है। मोक्ष मरने के बाद ही समझ में आता है। जब तक कोई व्यक्ति जीवित है वो तुम्हें मोक्ष के बारे में कैसे बता सकता है? जो मरा ही नहीं, जो अभी तक शरीर में बैठ करके तुमसे बात कर रहा है, चाहे कोई भी गुरु क्यों ना हो, जिन्होंने भी मोक्ष कर कोई भी स्टेटमेंट दी है, मैं उस सारी वक्तव्यों को गलत मानता हूँ। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब तक हम जीवित हैं हमें प्रेम भी होता है, हमें क्रोध भी आता है, हमें घृणा भी हो सकती है। वह सभी हमारे अपने कर्मों के अनुसार हम जीवन जीते हैं। चाहे हमें उस ब्रह्म का साक्षात्कार भी हो गया हो, तब भी हमारे मन की भावनाएं हमारे कर्मों के अनुसार ही रहती हैं। हाँ, जब हम अपने शरीर की साधना करते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी इच्छाओं को, अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में ला करके उस परमात्मा को जानते हैं। उस परमात्मा का जब मैं नाम लेता हूँ, यानी हम अपने स्वयं को, अपने खुद को ही जानते हैं। जब हम अपने आप को पा लेते हैं तो सारे संशय दूर हो जाते हैं। तब जाके पता चलता है कि गुरु जिसने पहले तपस्या करके, भगवान शिव सबसे बड़े, सबसे पहले गुरु थे। उन्होंने ही सबसे पहले इस ब्रह्मांड के रहस्य का जो पर्दा था वो खोला। भगवान ने जब तपस्या की, भोलेनाथ ने, तो तब उन्होंने पाया कि वास्तविकता में यह ब्रह्मांड क्या है। तो जो प्रथम गुरु जिन्होंने सबसे पहले इस सृष्टि को जाना, वही भगवान शंकर है, वही भगवान शिव है। तो जब उन्होंने उस चीज़ को जाना तो उन्होंने फिर संसार को भी वो पूरा पाठ पढ़ा दिया कि किस किस तरीके से तुम अपने भीतर जा कर के अपने उस ब्रह्म सत्य को जान सकते हो। फिर भगवान उन्हें किसी ना किसी को तो प्रथम दीक्षा देते हैं। कहते भगवान ने सबसे पहले सप्त ऋषियों को दीक्षा दी, तो वहाँ से आगे फिर गुरु परंपरा से जो है हम आज तक जो है भगवान का अनुसरण करते आ रहे हैं। और साधना के मार्ग में ये लंबा एक तपस्या का मार्ग है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज हमने ध्यान करना शुरू किया और हमें कल रहस्य पता चल जाएगा। ये गुरु की सृष्टि है, सदगुरु की सृष्टि है। जो सदगुरु है वो कहीं और नहीं, तुम्हारे भीतर ही बैठा है। मगर जो जागृत हो जाता है ना, तो वो फिर तुम्हारे भीतर भी जागृत हो जाता है। वो मात्र अपने संकल्प से तुम्हारे भीतर जागृत हो जाता है। बस वो तुमसे अपने आप को जोड़ लेता है और तुम्हारे भीतर भी वही शक्तिपात शुरू हो जाता है जो अनंत से वो ग्रहण करता है। अनंत से शरीर में शक्तिपात होने का क्या तात्पर्य है? क्योंकि जब तक हम शरीर में हैं तो कहीं ना कहीं शरीर बोध भी बना ही रहता है। जब हम समाधि में हैं तो समाधि तो मिटना का नाम है। जब हम मिट गए तो फिर उसको हम कैसे देख सकेंगे? फिर शरीर कैसे रहेंगे? शरीर बोध नहीं रहेंगे, कोई अपना पराया नहीं रहेगा, कोई प्यारा दुश्मन नहीं रहेगा, है ना। तो अनंत जो है, जब उस एक तत्व आत्मा को जब हम साध लेते हैं तभी हम केवल उस सत्य को जान सकते हैं कि आत्मा एक है। मगर जब तक हमने वो तपस्या नहीं की, अपने गुरु के ऊपर वचनों पर नहीं चले और हम एक सामान्य मनुष्य की तरह ही, एक गधे घोड़े की तरह ही जब तक अपना जीवन जी रहे हैं, तब तक हम उस सत्य को नहीं जान सकते कि कोई आत्मा हमसे भिन्न नहीं, मेरा कोई पराया है ही नहीं। हम कहते हैं, कई गुरु सिखाते हैं आपको कि कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। मैं कहता हूँ सभी अपने हैं, सभी तुम ही हो। नफ़रत होती है तुम्हारे पर्सनल कारणों के कारण, तुम्हारे पर्सनल इच्छाओं के कारण। तुम अपनी इच्छाएं जब एक दूसरे के गले दबाने लगते हो, जब अपने स्वार्थों के लिए तुम एक दूसरे का इस्तेमाल करना शुरू करते हो, तो वहाँ से भेद उत्पन्न होता है।
और प्रेम जो है ना, वो सिर्फ मिट जाने का नाम है, अपने आप को सर्वस्व लुटा देने का नाम। जिसे खुद कोई लुटा देता है, ये ज्ञान बहुत तपस्या से आता है। क्योंकि जब हम समाज में जाते हैं, जब हमें भला बुरा करने वाले लोग जब हमारे सामने आते हैं, कोई हमारा बुरा करता है तो कहीं ना कहीं मन से आह निकल ही जाती है। क्योंकि ये स्वभाव है, शरीर को अगर चोट पहुंचाएगा कोई या मन को कोई चोट पहुंचाएगा तो हमें दुख तो होना स्वाभाविक है। हमें कोई गाली दे, कोई अपशब्द कहे तो हमारे मन से बुरा निकलता है। और जब कोई हमारे चरण छू ले, हमारे चरण दबा ले, हमें ठंडा जल पिला दे तो हमारे मन से आशीर्वाद निकलता है, हमारे मन से एक पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है उसके लिए। इसीलिए कहते हैं कि कोई कितना भी बुरा करे उसे बुरा मत बोलो, उसे बद्दुआएं मत दो, क्योंकि तुम्हारी बद्दुआएं तुम्हें ही नुकसान करेंगी, वो तुम्हारा ही एक हिस्सा है। परमात्मा को किसी के बुरा, परमात्मा को तुम लाख गालियाँ दो, लाख उसको कठोर शब्द को, परमात्मा ऐसे चुपचाप बैठा है अपना दरवाज़ा खोलने के इंतज़ार में कि कब तुम दरवाज़ा खोलोगे और उसके घर में प्रवेश कर जाओगे। ऐसे ही गुरु होता है। तुम गुरु को लाख अपशब्द कहो, गुरु में जो सहन शक्ति है वो उसने कहाँ से प्राप्त की? उसी परमात्मा के स्तोत्र जब गुरु के भीतर जागृत होता है तो बस फिर वो तुम्हारे को अपने भीतर समाने के लिए पर्याप्त है। फिर तुम्हें उसको समझना है, उस एक एक चीज़ को समझते समझते फिर तुम धीरे धीरे अपनी आत्मा की जर्नी में आगे निकल जाओगे। फिर संसार के कार्य तुम ऐसे करते रहोगे जैसे एक बच्चे खेल खेलते हैं। जैसे तुम छुपन छुपाई का खेल खेलते हो ना, आँख मिचौली का, तो आँख मिचौली का खेल खेलते हो और थोड़ी देर बाद फिर अपने अपने घर चले जाते हो। या ऐसे कह ले कि जैसे हम शतरंज का खेल खेलते हैं, उसमें कोई थोड़ी देर के लिए राजा बन गया, कोई चोर बन गया, कोई सिपाही बन गया, है ना। तो फिर जब खेल ख़त्म होता है तो सारी गीटियाँ, सारे पासे अपने डब्बे में बंद हो जाते हैं। फिर वो सिर्फ एक चेस है, फिर वहाँ पर वो अलग अलग पात्र नहीं रह जाते। तुम्हारे घर में तुमने एक डॉगी पाला है, तुम्हारे घर का वो भी सदस्य कैसे बन जाता है? तुम उसे अपने बच्चे की तरह प्यार कैसे कर लेते हो? क्योंकि प्रेम हो तुम। और यही कोई गली का कुत्ता तुम्हें काट ले तो तुम्हें उससे नफ़रत हो जाएगी, तुम उसे पत्थर मारोगे। क्योंकि ये जो तुमने अपने मन के स्वभाव बनाए हैं, किसी से कुछ प्राप्त होने के लिए, कोई जानवर भी तुम्हें प्रेम करता है तो तुम उसको बदले में प्रेम ही दोगे। मैं तो इंसानों की बात करता हूँ, मैं तो सांप बिच्छू केकड़ों की बात करता हूँ कि उसको तुम अपना रूप कैसे मान लोगे? सारी सृष्टि एक है, एक एक पत्ता पत्ता, एक पंखा भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, वो भी तुम ही हो। कुछ भी नहीं है सृष्टि में, सब कुछ वाइब्रेशन से बना है, सब कुछ हम एक ऊर्जा का रूप है। जब ये रहस्य तुम भीतर जान लोगे, तुम्हारे ये सारे सवालों का उत्तर तुम्हें भीतर से मिल जाएगा। कोई बाहर से तुम्हें नहीं दे सकता। गुरु का कार्य सिर्फ तुम्हारी ज्योत को अपने साथ प्रज्वलित कर देना भर है, और तुम्हारी यात्रा उसी दिन प्रारंभ हो जाती है जिस दिन तुम्हें दीक्षा प्राप्त होती है। जो मूर्ख लोग हैं वो कभी भी गुरु को नहीं समझ सकते। गुरु क्या है? मैं भी कभी बहुत बड़ा मूर्ख था, मैं भी गुरु के प्रति अपना अहंकार में रहता था। मैं भी सोचता था कि मैं बिना गुरु के प्राप्त करके दिखाऊंगा। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने बिना गुरु के प्राप्त किया, सबसे बड़ा झूठ है। जब बुद्ध अपने घर से निकले तो रास्ते में जो जो साधु मिले, बुद्ध ने सभी से दीक्षा ग्रहण की। तभी उसको ये मार्ग पता चला था कि मुझे साधना में जाना है। फिर वो जंगलों में रह करके उन्होंने कठिन तपस्या की, और वहीं गुरु की कृपा, किस गुरु की कृपा उन पर हो गई ये बुद्ध स्वयं नहीं जानते। कहते हैं बाद में बुद्ध ने अपने ही गुरुओं को दीक्षा दी। कितना बड़ा रहस्य है ये। कौन किसके भीतर परमात्मा जागृत हो जाए, हमें अहंकार को चोट पड़ती है कि वो व्यक्ति हमसे बड़ा कैसे हो गया, कल का आया हुआ आज हमसे आगे गुरु कैसे बन गया। क्योंकि जब परमात्मा देता है ना, तो परमात्मा फिर ऐसे देता है कि दुनिया देखती रह जाती है। हकीकत बता रहा हूँ, जब मेरी माता रानी, मेरे भोलेनाथ जब किसी के भीतर जागृत होते हैं तो केवल वही जान सकता है कि माँ है, भगवान है इस सृष्टि में। कल बाबा बागेश्वर का एक वीडियो आ रहा था, उसने एक लड़की को प्रमाणित करा कि भगवान है या नहीं, शक्तियाँ है या नहीं, उसे दिखाया उसका पर्चा खोल करके, और वो अचंभित हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रह्मांड की जो फ्रीक्वेंसीज़ है ना, ये जब एक व्यक्ति जब उनको देख पाने में जब पूरी तरह से समर्थ हो जाता है तो ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, हजारों सिद्धियां हैं। हनुमान चालीसे में 8 सिद्धि नवनिधि का नाम आता है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। तो जब
किसी भी देवता की जब तुम आराधना करते हो, हनुमान चालीसा में एक बात आई है कि और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए, यानी कि हनुमान जी स्वयं ही सब कुछ देने में सक्षम है। तो हनुमान जी किसका रूप है? हनुमान जी शिव का रूप है। तो भगवान शिव तो वो दे देते हैं जो संसार के परे की वस्तु है। भगवान शिव वो दे देते हैं जो संसार से परे की वस्तु है, जो मरने के बाद तुमने अपने अनंत काल तक साथ में लेके जाना है। ये साधक के ऊपर है चुनाव करना कि वो किन सिद्धियों के प्रति अपना जीवन व्यर्थ करता है। एक पारस मणि किसी को मिल जाए, वो सारी उम्र लोहे को सोना बनाने का कार्य करता रहे, अंत में तो उसे मर जाना है। पारस मणि भी वहीं पड़ी रह जाएगी और सोना भी वहीं पड़ा रह जाएगा। अगर वह खुद पारस हो जाए तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? नचिकेता का एक प्रसंग अगर आपने सुना हो, तो यमराज जब नचिकेता के पास आते हैं, उसके पिता बोलते हैं नचिकेता को, जा मैंने तुझे यम को दिया। तो नचिकेता तपस्या में बैठ करके जंगल में बैठ करके यमराज की तपस्या करता है। तो यमराज कहता है कि ये कैसा प्राणी है जो मुझे याद कर रहा है। संसार में हर कोई भोग विलास और वस्तुओं पाने के लिए तपस्या करता है, ये कैसा प्राणी है जो यमराज की साधना करने लगा। तो यमराज खाली बैठे होते हैं, यमराज को कोई याद नहीं करता। तो जब उन्होंने यमराज की साधना की नचिकेता ने, तो यम प्रकट हुए। यम प्रकट होकर के कहते हैं, बेटा तू मृत्यु की साधना क्यों कर रहा है, तू मुझे क्यों जानना चाहता है? तो उसने कहा, मेरे को तो सिर्फ मेरे पिता ने आपको दान दे दिया है। उन्होंने कहा, जा मैंने तुझे मृत्यु को दिया, तो मुझे आप अपने साथ ले चलिए। उन्होंने कहा, नहीं, कुछ भी मांग लो। तो नचिकेता ने कहा, मुझे तो केवल मृत्यु का रहस्य जानना है, मुझे और कुछ नहीं जानना। यमराज कहते हैं, तू 10 करोड़ अरब वर्ष की अनंत अनंत काल तक का जीवन ले ले, मगर मृत्यु का रहस्य नहीं दे सकता। उसने कहा, महाराज 10 करोड़ जन्म भी एक दिन तो ख़त्म हो ही जाएंगे, 10 करोड़ साल की उम्र भी एक दिन तो समाप्त हो ही जाएगी ना, तब भी तो मृत्यु होगी। तो मृत्यु तो होनी ही है, तो मुझे आप वही रहस्य दो, मुझे और कोई रहस्य नहीं जानना। तब भगवान यमराज जो है नचिकेता को मृत्यु का रहस्य की एक बहुत विकट साधना देते हैं। वही जो साधना है वो ऐसी साधना है जिसके बाद कोई रिद्धि सिद्धि सब व्यर्थ हो जाती है। वो एक्चुअल जो इस साधक का प्रश्न है, मेरे व्यूवर का, मेरे दर्शक का जो ये प्रश्न है कि आत्मा एक सबके भीतर अलग अलग है या आत्मा एक है, यही उसका उत्तर है। यमराज फिर नचिकेता को साधना देते हैं, साधना करवाते हैं उसको, तब जाके उसके भीतर का वह रहस्य सुलझाता है। अगर इसे सिर्फ शब्दों में कह दूं कि हाँ बेटा आत्मा जो है वो एक ही है, मेरे शब्द निरर्थक हो जाएंगे। जब तक तुम्हारे तो आसपास सब दोस्त और दुश्मन हैं, तुम कैसे उनसे प्रेम करोगे, कैसे उनके दिए हुए दुखों से भी तुम प्रेम कर लोगे? जब तक तुम उस रहस्य को नहीं जानोगे तब तक तुम्हारा प्रेम प्रकट नहीं होगा, तब तक तुम्हें दूसरा व्यक्ति अपने से विपरीत ही प्रतीत होता रहेगा, क्योंकि उसने जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार किया तब तक तुम वैसा ही व्यवहार करते रहोगे। मगर जिस दिन ब्रह्म तुम्हारे भीतर जागेगा, तुम्हारी कोई गर्दन भी उतार के ले जाएगा, तब भी तुम्हें उससे प्रेम होगा। और वहाँ टिके रहना, सिर्फ उसको एक बार जान करके भूल जाना नहीं, वहाँ टिके रहना, क्षमा करना, सभी को प्रेम करना और क्षमा करते जाना, ये पहला फ्री का लेसन है। सिर्फ प्रेम करो और क्षमा करो, जो भी आता है प्रेम करो, जो बुरा करता है उसे क्षमा करते जाओ, क्षमा करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तुम देखना तुम्हारे भीतर क्या जाग जाएगा, तुम्हारे भीतर परमात्मा बड़ा होने लगेगा, एक बीज तुम्हारा धीरे धीरे वृक्ष होने लगेगा। यहाँ पर तुम बिलीव करना, मैं कहीं कोई किताब से पढ़ करके मैं तुम्हें कोई बात नहीं कहता। जो मेरी माता रानी ने, मेरे शिव ने मेरे भीतर जो मुझे जगाया है, जो मुझे दिया उसने प्यार, मेरी आंखों में आंसू आते हैं जब मैं उसकी बात करता हूँ। और तुम सबके लिए मेरा दिल रोता है, मैं चाहता हूँ कि सच में अभी के अभी मैं तुम्हें सब दे दूँ। इतना व्याकुल रहता हूँ कि अभी मैं तुम सबको वो रहस्य दे डालूँ, मगर मैं इतना लाचार हूँ कि बिना तपस्या के ये सत्य तुम्हें दिया जा नहीं सकता। साधना ही करवा सकता हूँ, उस मार्ग पर तुम्हें चला सकता हूँ, यही मेरा कर्तव्य है। भगवान ने मुझे जिस कार्य के लिए चुना, भगवान ने मेरे से सब छीन लिया, भगवान ने मेरी हर खुशी मुझसे छीन ली और मुझे इस रास्ते पर चला दिया। कितने लोग मैं देखता हूँ वो अपने जीवन में हर खुशी को जीते हैं, मगर जब मैं सोचता था कि भगवान, मैं भी भगवान को मंदिर में बैठ के रोता था जा कर के। हमारे घर के पास राम मंदिर है जहाँ पे मैं बचपन से सेवा करता था, तो वहाँ जा कर के मैं रोने लगता था। जब मेरा कहीं बस नहीं चलता था
तो मैं जा कर के भगवान के चरणों में बैठ कर के रोने लगता था और भगवान से एक ही प्रार्थना करता था, भगवान मेरा कसूर क्या है, मेरा दोष क्या है। मैं रोज़ भगवान के मंदिर में बैठ कर के एक ही प्रश्न करता कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मेरे से सब कुछ छीन लिया आपने। कोई जवाब नहीं आता था, कोई नहीं बोलता था। भगवान शिव की और माँ पार्वती की मूर्ति है हमारे मंदिर में, मैं उनके चरणों में उनकी गोद में सिर रख देता जा कर के और रोने लगता। अपना सारा दुख उनको ही कहता, जो भी मेरे मन में आता था। जब मेरे संसार के सभी मित्रों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे मैंने जब धोखे ही खाए, तो फिर मुझे एक अंदर से एक एहसास हो गया कि कोई किसी का नहीं है संसार में। जब मेरे भीतर ये चीज़ जागृत हुई तो मैंने भगवान की गोद को ही अपना सहारा बनाया। तो तब जा कर के मुझे गुरु की प्राप्ति हुई। अपने आप ही गुरु मेरे जीवन में आते चले गए और मुझे ज्ञान मिलता चला गया और मैं गुरुओं के कहने पर चलता चला गया। चलते चलते एक दिन मुझे भीतर से वो मिल गया जब मेरे सारे प्रश्न ही समाप्त हो गए। तब मैंने ये जाना कि मैं अकेला परमात्मा हूँ। ये संसार में एक ही चेतना है। इस संसार में जितने भी हम सब लोग हैं, ये सब हम अपनी ही प्रकृति के कारण जन्मे हैं। हम स्वयं को जानने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है और इसी परम रहस्य को ही हम खुद सुलझा लेना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये जन्म पाया। और जब इस प्रश्न का उत्तर भीतर से आ जाता है तब सारी शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं। तब दुख भी हमारा होता है और सुख भी हमारा होता है। तब हम सारे सुख दुखों को एक शांत भाव से, साक्षी भाव से उसको ग्रहण करते हुए विधि का विधान मान के फिर हम चलते रहते हैं। और एक दिन हमारा शरीर छूट जाएगा और हम सदा सदा के लिए अपने ही रूप में विलीन हो जाएंगे, जो हम हैं, जो हम थे और जो हम रहेंगे। बस यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। जिस दिन वो कॉन्शियसनेस हमारे भीतर आती है, उस दिन जब हमें पता चलता है कि हम वास्तविकता में कौन हैं, तो सारे प्रश्नों का उत्तर समाप्त हो जाता है। नमः शिवाय।